वेलकम इन वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 9.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए भी थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो हमने इससे पहले के काफ़ी क्वेश्चंस लगाया था और मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, A30 माइनस A20 फाइंड करना है। तो हमने बताया था A30 मतलब क्या, 30th टर्म, A20 मतलब क्या, 20th टर्म। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर फर्स्ट डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो आप किसी भी नंबर का टर्म्स बता सकते हैं। तो एक बार A30 निकाल लेंगे, एक बार A20 फाइंड कर लेंगे, और जब दोनों टर्म्स आपको मिल जाएगा तो बड़े आसानी से आप A30 माइनस A20 फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में करवाए जा चुके हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 21 भी किया जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा है, हालांकि इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे 20 है ऐसे ए भी है। इसमें क्या कह दिया गया कि x इज द nth टर्म, नहीं क्या मतलब क्या है कि x जो है वो nth टर्म है किसी AP का। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी x कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे लगवाया गया। मैं ऐसे लिख दूँ 25, 50, 75 डैश 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 और 1000, और आपसे पूछ लो कि 1000 किस नंबर का टर्म है। तो अब बड़े साइंस मैंने बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है उसे nth टर्म मानिए और सॉल्व कर दीजिए। सेम प्रोसीजर यहाँ भी लगाना है। क्वेश्चन बस अलग तरीके से पूछा गया है कुछ नहीं। जो x लास्ट में होना चाहिए था उसी x को अलग करके दे दिया है, बस आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है, चलते हैं क्वेश्चन में 25, 50, 75, 25, 50, 75 ऐसे है। और हमसे कहा गया कि अगर x इक्वल टू 1000 दिया गया है और ये nth टर्म है, कहने का मतलब ये nth टर्म है 1000, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू क्या होगी। ये चीज़ है क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, 22 का फर्स्ट पार्ट। तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। इस AP में पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया 25। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म हो गया 50, फर्स्ट टर्म 25, 50 माइनस 25 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो अब हम इसे सीधे सीधे रखते हैं। Tn मतलब क्या हो गया, सॉरी Tn इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1d, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 25 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी दी गई है 25। अच्छा, nth टर्म की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है। तो 1000 इक्वल टू 25 प्लस 25n, देखिए 25 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25n, और 25 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, तो 1000 इक्वल टू 25n। सॉल्व करेंगे 25 4 जा 100 और ये 0 आ जाएगा। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी जो AP हमें दिया गया है, जो AP हमें दिया गया 25, 50, 75, इसका जो 40th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। आपको चेक करना है कि योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आप आंसर में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए 40 आ रहा होगा, ठीक है। तो 22 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को है कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए लगाना है, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से क्या कर रहा है, 5 1/2, 11 16 1/2। अगर आप इसे ध्यान से देखिए
तो इसमें कितना आपका ऐड किया जा रहा है, 11 आ रहा है। चलिए आगे लगाते हैं, पहले नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें AP दिया गया है, ठीक है, हमें AP दिया गया है 22 का क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है, ठीक है। हमें दिया गया है 5 राइट 1/2 कामा 11 कामा 16 राइट 1/2, ये था क्वेश्चन। कहाँ तक गए हैं, 5/1/2 16 1/2 कामा डैश डैश, और x की वैल्यू हमें दी गई है 550, x की वैल्यू हमें दी गई है 550, यही क्वेश्चन है, x की वैल्यू 550 दी गई है। हमें बताना है कि x किस नंबर पे आएगा, यानी इस AP का कौन से नंबर का टर्म है जिसकी वैल्यू होगी 550। जैसे दूसरे नंबर के टर्म की वैल्यू कितनी है 11, तीसरे नंबर के टर्म की वैल्यू कितनी है 16.5, ऐसे किस नंबर के टर्म की वैल्यू 550 होगी। तो हम मान लेते हैं नेट टर्म, वैसे वो दिया ही है कि x नेट टर्म है, तो क्या दिया गया Tn = x और इसकी वैल्यू कितनी है 550, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है इस AP का 5 राइट 1/2। अगर आप सॉल्व करके लिखिए तो थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 11/2, 2 5 जा 10 + 1 11/2 हो गया। कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो कॉमन डिफरेंस होता है T2 - T1। यहाँ सेकेंड टर्म कितना है 11 कर दीजिए, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5 1/2 दैट इज 11/2, सॉल्व करिए, LCM 2 हो गया, यहाँ 22 आएगा -11, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई सीधे सीधे 11/2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 11/2, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी कितनी है 11/2। तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए A + n - 1 D, ठीक है। हमारा nth टर्म की वैल्यू कितनी है 550, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 11/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस n - 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 11/2 इक्वल टू 11/2 ऐसे रहेगा। 11/2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2n, जैसे 5 का n में मल्टीप्लाई किए तो 5n, 6 का n में मल्टीप्लाई किए तो 6n, ऐसे 11/2 का n में मल्टीप्लाई किए तो 11/2n आ गया। माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 ही रहेगा, प्लस 11/2 माइनस 11/2 आपस में कट जाएगा, ठीक है। ये 550 इधर है, तो 550 इक्वल टू 11/2 इंटू n हो गया। n की वैल्यू आपको अगर फाइंड करना है तो देखिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 550 इंटू 2 हो गया, और ये 11 कहाँ आ जाएगा बॉटम में, यानी नीचे आ गया। इस 11 से कट करेंगे तो 11 5 जा 55 और ये 0 आ गया। n = 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी इस AP का किस नंबर का टर्म 550 होगा, तो 100 नंबर का टर्म जो होगा उसकी वैल्यू 550 होगी। चेक करना है आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो बड़े आसानी से आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का 3rd पार्ट देखिए कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 4th नंबर के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करा सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल में बता दिया और एक फ्रैक्शन में बता दिया, ऐसे नेगेटिव वाला भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। हमसे कहा है कि कोई AP है जिसके n टर्म्स हैं, तो पहला टर्म A हो गया और nth टर्म क्या हो गया L। मैंने हमेशा बताया है कि लास्ट टर्म को आप हमेशा क्या मानेंगे nth टर्म, तो इसने मान लिया है कि जो लास्ट टर्म है वो क्या हो गया आपका nth टर्म। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग से अगर आपको mth टर्म की वैल्यू निकाली जाए और लास्ट से mth टर्म की वैल्यू निकाली जाए तो दोनों का सम A + L होगा। मैंने लास्ट से mth टर्म निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करवाया है पिछले लेक्चर्स में, तो अगर जिसे नहीं पता तो पिछला लेक्चर जाके देख लेगा कि लास्ट टर्म्स कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहा गया है कि हमारा मान लीजिए जैसे A अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे है, A है तो दूसरा टर्म A + 2D होगा, तीसरा टर्म A + 2D होगा, ऐसे जाते जाते nth टर्म जो है वो A + n - 1 होगा, ऐसा कुछ दिया गया है। लेकिन हमसे कहा गया कि जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं A + 2, ठीक है, आल्सो A + 2
ए प्लस 2d, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ए प्लस एन माइनस डी की जगह एल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि nth टर्म की जगह पर आप एल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको अगर स्टार्टिंग से mth टर्म निकालना है, ठीक है, फाइंड mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। हमें ये AP दिया गया है जिसका mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस एन माइनस 1d, यही होता था, ठीक है। तो nth की जगह हमने क्या निकालना है? mth टर्म, तो tm हो जाएगा। तो जब n था तो यहाँ n, हमें m निकालना है तो यहाँ m हो जाता। फिफ्थ टर्म निकालते तो यहाँ फिफ्थ हो जाता। एट्थ टर्म निकालते थे तो यहाँ 8 हो जाता था। पहले सारे क्वेश्चन में यही किया गया। तो वैसे ही यहाँ पर n की जगह हमने क्या कर दिया? m माइनस 1d कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? mth टर्म फ्रॉम लास्ट, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। mth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से अगर mth टर्म निकालना है तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि जो भी AP दिया गया है उसी को रिवर्स कर दीजिए। तो जब आप AP रिवर्स करेंगे तो L और क्या आ जाएगा? a प्लस 2d कामा a प्लस d कामा a। तो अब AP को जब हमने पलट दिया तो अब फर्स्ट टर्म कितना बन जाएगा? L। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? मैंने बताया था अगर इधर से कॉमन डिफरेंस d है तो रिवर्स करने पे कॉमन डिफरेंस माइनस d होगा। अगर स्टार्टिंग से कॉमन डिफरेंस 2d है तो इधर से कॉमन डिफरेंस माइनस 2d होगा। हमेशा उल्टा करने पे, रिवर्स करने पे माइनस हो जाएगा। इधर से अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो इधर से कॉमन डिफरेंस माइनस 5 होगा। इधर से कॉमन डिफरेंस 10 है तो इधर से कॉमन डिफरेंस माइनस 10 होगा। पूछा जाए क्यों होगा, तो आप बस जैसे AP दिया गया उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म तो पता नहीं है, आप पता कर सकते हैं, नहीं पता तो आप इधर से मत निकालिए, इसमें से इसको निकालिए। जैसे इसमें ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? लास्ट टर्म, और ये क्या हो गया? लास्ट से जस्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आप देखिए माइनस कॉमन d आएगा, ठीक है। तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस d। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट टर्म रिवर्स करने पर कितना हो गया? L हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये कितना हो गया? माइनस d, क्योंकि अगर इधर से कॉमन डिफरेंस d है तो रिवर्स करने पे हमेशा कॉमन डिफरेंस माइनस d होगा। इधर से कॉमन डिफरेंस 5 है तो रिवर्स करने पे कॉमन डिफरेंस हमेशा माइनस 5 होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फार्मूला। अब तो हमने रिवर्स कर दिया है तो AP को, तो अब बिल्कुल सिंपल इसी AP की तरह बन गया, तो फार्मूला वही लगेगा। तो mth टर्म का फार्मूला क्या हो गया? a प्लस m माइनस 1d, यही हुआ। सॉरी, nth टर्म का फार्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस 1d। तो हमें mth टर्म चाहिए, ठीक है। इसको tm डैश कर देते हैं क्योंकि हम लास्ट से mth टर्म निकाल रहे हैं। भाई स्टार्टिंग से mth टर्म अगर tm है तो लास्ट से mth टर्म कुछ डिफरेंट होगा ना, तो इसीलिए हमने डैश लगा दिया क्योंकि सेम तो होगा नहीं। तो फर्स्ट टर्म अब कितना है? यहाँ पर l है तो l लिख दिया, प्लस m, n की जगह m हो गया माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? माइनस d है, लगा दीजिए। तो यहाँ से tm डैश हो गया l, माइनस इधर कर दीजिए m माइनस 1d, ये हो गया सेकेंड। अब हमसे क्या कहा है कि स्टार्टिंग से mth टर्म और लास्ट से mth टर्म का एडिशन फाइंड करना है। देखिए क्या कहा था हमसे कि सो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से mth टर्म और लास्ट से mth टर्म का सम a प्लस l होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सम निकाल लीजिए, सम ऑफ mth टर्म, ठीक है। अब बिगिनिंग और लास्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और लास्ट, ठीक है। सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? tm प्लस tm डैश। tm की वैल्यू है a प्लस m माइनस 1d एंड tm डैश की वैल्यू कितनी आई है? l माइनस m माइनस 1d, ठीक है। ये देखिए प्लस m माइनस 1d है, ये माइनस m माइनस 1d है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस l। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही प्रूव करना था कि फ्रॉम स्टार्टिंग से mth टर्म और लास्ट से mth टर्म का जो सम आएगा वो a प्लस l आएगा। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो
कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट नॉर्मल एपी लिखना है, उसका mth टर्म निकाल देना है जो आपको पहले से पता है। लास्ट से निकालने के लिए हमेशा जो एपी दिया गया उसको रिवर्स कर दीजिए, तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाता है रिवर्स करने पे, और कॉमन डिफरेंस अगर इधर से डी आता है तो इधर से माइनस डी हो जाता है। फिर अब चूंकि एपी हमने रिवर्स कर दिया तो एक नई एपी बन गई है, तो अब नॉर्मल फार्मूला जो हम पहले यूज करते थे वही लगा सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन गया, डी माइनस डी बन गया और हमने लगा दिया तो ये आ गया। फिर सम ऑफ mth टर्म, दोनों टर्म को हमने ऐड कर दिया तो हमारा सॉल्व करने पर a प्लस एल आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द arithmetic progression whose third term is 16 and 7th term exceed its 15th term by 12। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले लेक्चर में करवाया गया है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। इस लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25, the 7th term of an AP is 32, its 13th term is 62, find AP। इस तरह के भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाए गए हैं, आप चाहें जाके उस लेक्चर में देख सकते हैं। नहीं आता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 27 भी आप ऐसे लगा सकते हैं, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये भी आप लगा सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 29, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एंड इतना आर इक्वल। ये सेम क्वेश्चन आपको लगवाया गया कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया था, उनके nth टर्म आपस में इक्वल थे और n की वैल्यू बताना था। तो ये जस्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लगवाया गया है, आप देख सकते हैं कि कैसे लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इस तरह का भी एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लगवाया गया है। चूँकि ये अब रिपीटेड क्वेश्चन है तो लगभग जितने क्वेश्चन आपको लगवाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसी के बेस पर यहाँ पूछे गए हैं। तो ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होके आते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। जितने क्वेश्चन आए इसके बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में लगवाया गया है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैं एक बार और लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसे है जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं कैसे लगेगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10, 250, ठीक है। तो 10 से 250 के बीच में हमें 4 के मल्टीपल काउंट करने हैं कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे। देखिए यहाँ पर हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अच्छा 10 काउंट नहीं करना है, 250 काउंट नहीं करना है, इनके बीच का काउंट करना है। अब ये अलग बात है कि 10 और 250 तो 4 से कट डिविजिबल ही नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, जाहिर बात है कि ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर होता जो 4 से कट जाता तो भी आप उसे इंक्लूड नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि बिटवीन लिखा है, ये नहीं लिखा कि 10 to 250, ये लिखा है कि बिटवीन 10 to 250, यानी 10 से 250 के बीच में जितने नंबर 4 के मल्टीपल हैं वो फाइंड करना है। ना 10 को लेना है ना 250 को लेना है। तो चूंकि 4 से ना तो 10 डिविजिबल है ना 250, तो आप इसलिए 10 और 250 तो वैसे भी छोड़ देंगे। बट इफ बाई मतलब ऐसा ही कॉन्सिक्वेंट होता है, ऐसा कोई संजोग बनता है कि आपका 10 या 250 में से कोई ऐसा नंबर हो जाए इनकी जगह पर जो 4 से भी डिविजिबल हो, तो भी आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 10 से 250 के बीच में 4 से मल्टीपल चाहिए। तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, पहले वाला नंबर निकालने के लिए 10 को डिवाइड करिए, ठीक है, और हमेशा 10 से ज़्यादा तक डिवाइड करिए। तो 4 2 जा 8 और अभी भी 10 से कम है, 4 3 जा 12, 10 से ज़्यादा हो गया, यानी पहला डिविजिबल नंबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 12 हो गया 4 का मल्टीपल। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमें क्या चाहिए,
हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल चाहिए 10 से 250 के बीच में 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए। ठीक, 4 कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर आप डिविजिबल देखेंगे तो 4 का मल्टीपल कितना हो गया 12, फिर 4 का मल्टीपल कितना आएगा 16, ठीक है 16 हो गया। अब 4 4 ऐड करते जाइए, फिर 4 का मल्टीपल कितना आएगा 20 आएगा, 4 5 या 20, मल्टीपल होने का मतलब उसमें 4 आना चाहिए, 4 उसका फैक्टर होना चाहिए, ये आपका चला गया। अब 250 करना है तो 4 से फिर लास्ट वाले के लिए भी हमने बताया था डिवाइड करिए, ठीक है 4 6 जा 24, एक क्या है यहाँ पे बचा रिमेन 0, 4 2 जा 8। अब इसमें ज़्यादा नहीं जाना, इसमें कम जाना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है क्योंकि इसमें आगे तो हमें जाना नहीं है, 250 से पीछे ही रहना है, तो ये 2 क्या करिए, यही 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये 2 250 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 250 माइनस 2 कितना आ जाएगा लास्ट वाला 248, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, तो 248 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो AP बना, अभी तक हमें AP नहीं पता था, हमें बस ऐसे दे दिया था कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे उसे बताइए, तो हमने ये ट्रिक लगाकर, ये जो ट्रिक है इसे लगाकर एक AP बना लिया कि भाई 4 का जो मल्टीपल है वो 12 से लेके 248 तक जाएगा। तो यानी हमें यहाँ से पहला टर्म कितना मिल गया 12 मिल गया, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 16 माइनस 12 यानी कितना मिल गया 4, और लास्ट टर्म हमें कितना मिल गया 240। और मैंने बताया कि जो लास्ट टर्म है उसी को nth टर्म मानिए और सॉल्व करिए, जो n की वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उतना ही टर्म होगा। भाई मान लीजिए ये 60 नंबर पे आएगा, तो इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, तो 60 नंबर के आने का मतलब क्या है कि इसमें टोटल 60 नंबर के टर्म होंगे। 248 मान लीजिए 50 नंबर पे आया, 50वें नंबर पे, तो भाई इसके आगे तो टर्म नहीं है, यही लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब इस पूरे AP में कितने टर्म रहे होंगे 50 टर्म रहे होंगे। अगर लास्ट वाला मान लीजिए कोई आदमी कहीं सिक्वेंस में आप खड़े हुए हैं और आप लास्ट नंबर पर लाइन में लगे हुए हैं, प्रेयर असेंबली में लगे हुए हैं और आप लास्ट नंबर पर लगे हुए हैं और आपसे पूछा जाए आप किस नंबर पे हो, आप बता रहे हैं 50 नंबर पे हैं, तो यानी आपसे आगे टोटल कितने स्टूडेंट लाइन में लगे होंगे 49, और आपको इंक्लूड करने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे 50। तो यानी ऐसे इसमें भी करना है कि 240 अगर 50 नंबर पे आ रहा है तो इससे पहले 49 टर्म होंगे और इसे इंक्लूड करने के बाद 50 टर्म टोटल हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो लास्ट टर्म हो गया कितना 248, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो यहाँ से आ गया 248, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 प्लस 4n, 8 को इधर करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, तो 248 प्लस 8 से माइनस 8 हो गया इक्वल टू 4n। 248 माइनस 8 कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n। सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा 24 0, तो n की वैल्यू कितना आ गया 60, n की वैल्यू 60 आ गई। तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 10 से 250 के बीच में जो टोटल 4 के मल्टीपल्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, उनके टोटल नंबर्स कितने होंगे 60 होंगे। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर करेक्ट सही है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं। तो 29 का ये देखिए आंसर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ रहा है 60। तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 भी लगा सकते हैं। आपसे कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, तो 3 डिजिट जो मिनिमम होता है वो कितना होता है 100 और मैक्सिमम कितना होता है 999। तो अब 100 के आगे 7 का डिविजिबल कितना होगा उसके फाइंड करने के लिए 7 से 100 को डिवाइड कर दीजिए और 100 से ज़्यादा तक डिवाइड करिएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 3, तो 7 4 जा 28, लेकिन हमें उससे ज़्यादा जाना है, तो 7 5 जा 35, इससे हमें मतलब नहीं, इसे नहीं देखना। तो 1500 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 15 इंटू 7 105, यानी पहला टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा 105। ऐसे आगे तक चले जाइए, फिर 7 से 909 को डिवाइड करिएगा, 7 से 909 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 229 4
28 1 40, तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आपको मिलेगा। 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 994 आ जाएगा। देखिए 994 आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 105 से लेके 994 तक आपको टोटल टर्म मिलेंगे, और 7 के मल्टीपल है तो निश्चित है कि अगला टर्म आपका 112 होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा क्या हो जाएगा 7, फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 105, लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 994। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं, 32 टाइप के भी। ये सारे क्वेश्चन जितने दिए गए हैं, सारे तरह के क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर्स में कराए जा चुके हैं, तो इस लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैं अलग से लगवाता हूँ, एग्जाम्पल में है कहीं RD शर्मा के, कि इफ़, बट अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ mth term of an AP, if mth term of an AP किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का mth टर्म कितना दिया गया है b 1/n, एंड nth टर्म b, और nth टर्म जो दिया गया है nth टर्म b 1/m, then so that its mth टर्म, ठीक है, जैसे mth टर्म है वैसे एक टर्म इसका ले लिया गया mth टर्म, so that its mth टर्म is 1, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ प्रूव करना है mth टर्म ऑफ एन AP b 1/n, nth टर्म b 1/m, देन सो डैट mth टर्म इज 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है सॉल्यूशन, देखिए कैसे लगेगा। हमें दिया गया है कि mth टर्म जो है वो है 1/n, ठीक है, और nth टर्म हमें दिया गया है कितना है 1/m, और फाइंड क्या करना है mth टर्म की वैल्यू। mth टर्म की वैल्यू हालांकि दिया गया 1, लेकिन हमें प्रूव करना है कि tm है, तो प्रूव लिख दीजिए, हालांकि फाइंड करेंगे तभी ना 1 आएगा, तो tmn = 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d, ये फॉर्मूला हमेशा से यूज हो रहा है। तो mth टर्म अगर आपको लगाना है tm, मान लीजिए mth टर्म लगाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + m - 1 d। तो tmth की वैल्यू कितनी है 1/n = a + m - 1 d, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से पता रहे कि ये फॉर्मूला है tn = a + n - 1 d। नाउ tm = a + m - 1 d, तो am की वैल्यू 1/n, a + m - 1 d हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि tn = कितना है a + n - 1 d, तो tn की जगह पर हमारा tn टर्म क्या है आपका nth टर्म 1/m लिख दिया, a + n - 1 d, ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा a + m - 1 d एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, ये कितना है 1/n। सेकेंड इक्वेशन है a + n - 1 d, a + n - 1 d दैट इज इक्वल टू 1/n। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो m - 1 d माइनस n - 1 d हो जाएगा इक्वल टू 1/n - 1/m हो जाएगा।
देखिए डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो डी को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो m माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, माइनस n माइनस 1 बचेगा, तो माइनस का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n आ जाएगा, माइनस का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो mn आ जाएगा और यहाँ पर आएगा m माइनस n, तो यहाँ से d ये देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो आ जाएगा m माइनस n दैट इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन mn। आपको पता है कि किसी भी नंबर का टर्म बताने के लिए दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। हमें अगर mn टर्म बताना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, वैसे mnth टर्म, तो हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, अब फर्स्ट टर्म हमें निकालना पड़ेगा। तो इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकेंड में, आपको ठीक है आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस m माइनस 1 डी एंड दैट इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, वही फाइंड करना है, m माइनस 1 पता है, d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई 1/m, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ d की जगह 1/m एंड इक्वल टू हो गया 1/n। आगे सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, a हो गया प्लस, ठीक है a प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/mn का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m/mn माइनस 1/mn और इक्वल टू हो गया कितना 1/n। तो a प्लस, ये देखिए m से m क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो यहाँ का 1/n और इस साइड का 1/n कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर का प्लस 1/n जब इधर आएगा तो माइनस 1/n होगा, और तो प्लस 1/n में से माइनस 1/n जाएगा तो कट जाएगा। तो जो इस साइड है सेम अगर इस साइड है तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, तो मैंने कट कर दिया। अब 1/mn इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1/mn, तो a इक्वल टू हो गया प्लस 1/mn। तो दो चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर लिया, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई 1/mn और फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू कितनी आई 1/mn। तो अब हम बड़े आसानी से mnth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बड़े आसानी से mnth टर्म को बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, हमें क्या है फर्स्ट टर्म पता चल गया कितना है 1/mn, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/mn। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें पता चल गई हमें फाइंड क्या करना था mnth टर्म। तो tmn इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1d, mth टर्म है तो a प्लस m माइनस 1d, तो mnth टर्म है तो क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1d। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की जगह पर हमने रख दिया फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की जगह पर भी हमने वैल्यू रख दिया 1/mn। सॉल्व करेंगे तो 1/mn आ जाएगा, प्लस 1/mn का mn में मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn हो जाएगा, 1/mn का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/mn आ जाएगा, प्लस 1/mn में से माइनस 1/mn सब्ट्रैक्ट होगा तो कट जाएगा, जीरो आएगा।
तो यहाँ पर अब कितना बचा, mn अपॉन mn। सॉल्व करेंगे तो tmn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इससे ये कैंसिल होगा, एक बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हमें दिया गया था कि mth टर्म कितना है 1/n और nth टर्म कितना था 1/m, तो हमें शो करना था कि mth टर्म की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से आपका ये प्रूव होगा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है 9.3। अब आगे 9.4 और 9.5 तो चैप्टर बचते हैं, उसको नेक्स्ट के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे इनको सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। नहीं आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।